स्टूडेंट न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं परोपकार। तो परोपकार इस लेसन के माध्यम से लेखक ने क्या बताया है और वो क्या बताना, छोटा सा लेसन है, सिर्फ आपको ये ओरल वगैरह में दिया जाएगा, पर ध्यान से सुनना है। तो परोपकार के बारे में, परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना। सबसे पहले परोपकार का मतलब यानी दूसरों पर उपकार करना। आपको इस लेसन के माध्यम से जो लेखक है श्री कृष्ण, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो लेखक का परिचय दिया है यहाँ पे। परिचय कि श्री कृष्ण जी अपनी कहानियाँ या लघु कथाओं, जैसे ये लघु कथा है, लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। आपकी कहानियाँ एवं अन्य रचनाएं जो जैसे है विभिन्न पत्रिकाओं में सतत छपती रही आपकी रचनाओं में जीवन मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। यानी जीवन मूल्य में जो बातें ज़रूरी है वो प्रधानता इसमें पाई जाती है। अब गद्य संबंधी कुछ बातें यहाँ पे बताई है। तो गद्य संबंधी बातें यहाँ दी गई। ये लघु कथा में लेखक श्री कृष्ण जी यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति में प्रेम, आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होती है। उनमें प्रेम आदर किस कारण प्राप्त होता है? शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं बल्कि सद्गुणों के कारण प्राप्त होती है। तो परोपकार इस लेसन के माध्यम से लेखक श्री कृष्ण जी ये बताना चाहते हैं कि सद्गुणों और दुर्गुणों के विषय में वो बताना चाह रहे हैं। समाज में किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता से हमें प्रभावित होकर उसे सम्मान और प्यार नहीं दिया जाता या प्यार नहीं मिलता। उसकी शारीरिक सुंदरता से प्रभावित होकर उसे सम्मान और प्यार नहीं देता। व्यक्ति को प्यार और आदर का हकदार बनाता है उसका व्यवहार। परोपकारी तथा अच्छे गुण वालों को सब पसंद करते हैं। जो परोपकारी दूसरों पर उपकार करते हैं और जिनमें अच्छे गुण होते हैं, ऐसे लोगों को कोई भी पसंद करता है। वही दूसरी ओर सुंदर पर स्वार्थी यानी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। वही दूसरी ओर सुंदर भी है, वो बहुत स्वार्थी है, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। मधुमक्खी और बर का उदाहरण देकर यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है, ये लेखक श्री कृष्ण जी ने बहुत सरलता से हमें कुछ बताया है इस लेसन के माध्यम से। देखो, हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उससे कुछ मिलना ही चाहिए, ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हम किसी का कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भगवान हमारा सही में अच्छा करता है, पर ये व्यवहार चाहिए कि हम दूसरों का अच्छा करें। नहीं तो लोगों में ऐसा होता है, उसका अच्छा हो रहा है तो वो देखा नहीं जाता, उसका अच्छा हो रहा है उसके साथ आपका भी अच्छा होगा, ये आप में एक मत चाहिए, यानी एक आपके मन में ही ये बात होनी चाहिए कि उसका अच्छा होगा तो एक दिन मेरा भी अच्छा होगा। तो परोपकारी होना ज़रूरी है। अब बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की जो क्यारियाँ रहती है, जो गमले रहते हैं, देखो दीवार के बाजू में जो क्यारियाँ रहती है, चारों तरफ सुंदर सुगंध फैल रही थी। उन्हें जो फूलों की जो क्यारियाँ रहती है, उस तरह चारों तरफ फूलों की सुगंध छाई हुई थी। चारों तरफ क्यारियाँ थी, तो फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडरा रही थी। देखो दृश्य, अब वर्णन करो। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की यानी आजू बाजू में चारों ओर फूलों की क्यारियाँ है, उसमें तरह तरह के सुगंधी फूल खिले हुए हैं। फूलों से मधुमक्खियाँ क्या कर रही है? फूलों पर मध इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ वहाँ पे मंडरा रही है। तो एक दृश्य के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि फूलों का मध चूसने के लिए मधुमक्खियाँ वहाँ पे मंडरा रही है। एक मधुमक्खी गुलाब पर बैठी उसका रस चूस रही है।
देखो मधुमक्खियों का खाना ही वही है। तो फूलों का रस चूस रही है। तभी एक बर उड़ती हुई वहाँ पे आ पहुँची। ने उसी समय में क्या हुआ कि एक बर वहाँ पे आकर आ पहुँची और बर को अपने रूप पर बहुत घमंड था, यानी मैं बहुत सुंदर हूँ। तो इस पर उसे बहुत घमंड था और वो उड़ती उड़ती वहाँ पे आ गई। एक मधुमक्खी गुलाब पर बैठी थी, उसका रस चूस रही थी। तभी बर वहाँ पे उड़ता उड़ता आया और वहाँ पे पहुँचा। बर को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भून गई, यानी मधुमक्खी को देखकर वो जल भून गई, यानी उसे गुस्सा आया। देखो इंसान में कोई कैसा भी रहे पर उसमें भावना अच्छी होनी चाहिए। इंसान में भावना ही अच्छी नहीं होगी सामने वाले के प्रति, तो वो दूसरों से भी कोई आशा न करे, क्योंकि भावना अच्छी होना ज़रूरी है। दूसरों के मन में या हम दूसरों के प्रति अच्छी भावना नहीं रखेंगे तो जैसे हमारे प्रति भी कोई अच्छी भावना नहीं रखेगा। तो वही यानी जैसे बर को बहुत घमंड था, उसे लग रहा था कि मैं ही बहुत सुंदर हूँ, मैं ही यानी मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा घमंड था। और उस हिसाब से वो जैसे अपने ही इसमें गर्व से जैसे झूम रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं ही सबसे सुंदर हूँ। तो ऐसी भावना उसके मन में थी और उस भावना के हिसाब से वो जैसे कर रहा था। अब घमंड इंसान में नहीं होना चाहिए। जो इंसान घमंडी है उसमें वो कुछ भी करे पर जीवन में आगे नहीं जा सकता। तो घमंड रहे वो उस इंसान की प्रगति भी नहीं होती। तो बर का वैसा ही था, उसे घमंड था और उसे लगता था मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही इतना सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसी उनकी जैसे आपस में चर्चा शुरू थी और ये सब कुछ जैसे मधुमक्खी देख रही थी। मधुमक्खी के मन में यानी जैसे वो ये सब कुछ देखती हुई अपना काम कर रही थी। उसी तभी क्या हुआ कि जैसे उसके मन में कि मैं जैसी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, या मैं इतनी सुंदर हूँ, ये उसमें बहुत ये भावना उसके मन में थी। और इस कारण जैसे वो ये भावना उसके मन में थी तो उसे लग रहा था, तो आगे जैसे कोई कितना भी सुंदर रहे उसकी सुंदरता को नहीं देखा जाता, उसके कार्य को देखा जाता है। तो उसके कार्य को देखा जाता है। तो इसमें ऐसा घमंड था, ये सब कुछ वो देख रहा था। तो मधुमक्खी को देखकर जल भून गई। बर ने मधुमक्खी से कहा, यानी बर अब मधुमक्खी से कुछ कहने लगा, हम दोनों में बहुत समानता है। यानी दिखने में वो दोनों ही समान थे, थोड़ा सा अंतर था उनमें, पर वो दिखने में समान ही दिख रहे थे। हमें दोनों में समानता है। हम दोनों के पंख है, हम दोनों उड़ सकते हैं। यानी उसका बोलना था कि हम दोनों के पंख है, हम दोनों उड़ सकते हैं। वो समानता बताने लगा। कौन? बर। तो हम दोनों फूलों का रस चूसते हैं, हम दोनों डंक भी मारते हैं, यानी जैसे मधुमक्खी काटती है वैसे ही बर भी काटता है। तो फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगा देते हैं? ने वो बोल रहा था कि जैसे तुम्हें मनुष्य पालते हैं और मुझे क्यों दूर भगा देते हैं। हम दोनों फूलों का रस चूसते हैं, हमें पंख है, हम दिखने में ही एक समान से दिखाई देते हैं। तो भी मधुमक्खी को बोले कि लोग तुम्हें पालते हैं और मुझे क्यों भगा देते हैं। वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। ऐसे बर बोलने लगा कि मैं तुमसे भी बहुत सुंदर हूँ, तो भी लोग मुझे ये जैसे
पालते नहीं, तुम्हें जैसे पालते हैं, मुझे भगा देते हैं, मैं तुमसे भी अधिक सुंदर हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो प्रश्न पूछ रहा है मधुमक्खी से कि लोग, तुम ही मुझे बताओ कि लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं कि मुझे यानी जैसे दूर भगा देते हैं, तुम्हें पालते हैं। तो जैसे बर बोलने लगा, मधुमक्खी ने सोचा और फिर उत्तर दिया, यह सच है बहन। यानी मधुमक्खी अब किसको कहने लगी, बर को कहने लगी कि सच है बहन, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो। यानी जैसे मधुमक्खी के जैसे ही देखो पिक्चर में दिखाया है, मधुमक्खी और बर दोनों दिखने में एक है, पर दोनों में फर्क भी दिखाई दे रहा है, एक मधुमक्खी है और एक बर है। तो तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, रंग बिरंगी हुए हो, तुम उड़ती भी हो। तो जैसे मधुमक्खी बर को बताने लगी।